जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम अभिनंदनम वंदनम च। विश्व गीता प्रतिष्ठानम के द्वारा आयोजित इस वर्ग में हम श्रीमद् भगवद गीता के पदच्छेद, अन्वय सहित भावार्थ, उसका सामान्य व्याकरण इत्यादि भाषात्मक दृष्टि से भी देख रहे हैं। जहां आवश्यकता होती है वहां सामान्य व्याकरण के अंश जैसे संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय, विभक्ति, कारक इत्यादि जो सामान्य जो अंग हैं उन पर भी विचार करते हैं। तो हमारा यह क्रम चल रहा है, बुद्ध पूर्णिमा से आरंभ हुआ है, 7 मई से निरंतर चल रहा है और सभी उसमें सहभागी हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा विषय है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 19वां श्लोक तक का हम यह कार्य कर चुके हैं। अब आज से हम उसके आगे चलेंगे। 19वां श्लोक जो था उसको देखते हुए उसके पहले जो 18वां श्लोक था महत्वपूर्ण अव्यक्ता व्यक्तया वाला, उसको देखते हुए और आगे चलेंगे। तो आइए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक को आप लोग साथ लेकर बैठे ही हैं, टिप्पणी पुस्तिका और लेखनी के साथ भी बैठें और आवश्यक टिप्पणी करते जाएं। आइए आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अष्टमोऽध्यायः, 18 श्लोकः। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते न तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। यह श्लोक हमने पढ़ लिया था और इसका अन्वय पदच्छेद भी हमारा हो गया था कि जो ब्रह्मा की जो दिन रात हैं, अहोरात्र जिसको हम बोलते हैं, वह उस अहोरात्र में उसका मान क्या है, जो हमारे सामान्य वर्ष हैं, जो दिन हैं, महीने हैं, उनका और ब्रह्म के इन सब का क्या तात्पर्य है, इस बारे में हमने चर्चा की थी। तो इसके आगे चलते हैं। अभी तो 19वां श्लोक है। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। उस ब्रह्मा के दिवस काल में वह यह संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है और रात्रि काल में सभी उसमें लीन हो जाते हैं। इसी की चर्चा इसमें श्लोक में की है कि भूतग्रामः स एवायम् पदच्छेदं पश्यामः यद् भूतग्रामः सः एव अयम्। एवायम् का संधि विच्छेद किया तो हुआ एव अयम्। भूत्वा भूत्वा, भू प्लस त्वा, होकर होकर प्रलीयते। रात्रि आगमे संधि अस्ति रात्र्यागमे, रात्रि के आने पर अवशः, अवशः अर्थात स्वयं के वश में नहीं है, प्रकृति के वश में जो है वह पार्थ प्रभवति अहह आगमे, फिर से वह दिन के आने पर फिर वह सृष्टि हो जाती है दोबारा से। ब्रह्मा का दिन ये भी हम कर चुके थे। हे पार्थ सह एव अयम भूतग्रामः, भूतग्रामः अर्थात भूत समुदाय का निवास स्थान जो है वह, यह जो
भूत समुदाय है, जो प्राणी समुदाय है, वह उत्पन्न हो रहा है और लीन हो रहा है, फिर उत्पन्न होता है, फिर लीन होता है। दिन के आरंभ होते ही वह उत्पन्न होता है और दिन की समाप्ति के साथ वह लीन हो जाता है। अग्रिमः परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। इसका संधि विच्छेद किया। परः तस्मात्तु भावः, सह भावः परः अस्ति। परः माने अन्य भाव। ये संधि हुई थी यहाँ पर विसर्ग की, उसको हमने लोप किया। विसर्ग का पुनः विसर्ग किया, जो सकारात्मक सत्व बन गया था वह तस्मात् तु भावोऽन्यो माने भावः अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः। पूर्व रूप संधि इसमें है, अवग्रह का आगम हुआ है। यह सा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। नश्यत्सु माने नष्ट होते हुए में वह विनष्ट नहीं होता है। तो अत्र पदच्छेदे तस्मात् पदार्थ जब जानेंगे इसका, तो पर माने दूसरा, तस्मात् माने उससे या इसलिए। जो भाव है सह भावः अन्यः अव्यक्तः अस्ति, उस अव्यक्त भाव से। और अव्यक्त अन्यः अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः। देखिए, ये जो हमारा आत्मा है यह अव्यक्त है और परमात्मा भी अव्यक्त है। उस सनातन अव्यक्त से यह अव्यक्त उत्पन्न हुआ है और यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। यह जो सनातन है, विलक्षण है, अव्यक्त है, वह सभी भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है, जो परमात्मा का भाव है। और वह क्या है? वही अक्षर है, वही परम गति है, वही परम धाम है। इसका अन्वय देखा, तू तस्मात् अव्यक्तात् परः अन्यः यः सनातनः अव्यक्ता भावः अस्ति। हमारा ये जो अव्यक्त है, उससे परम अव्यक्त जो भाव है, उसी से सब भूत उत्पन्न होते हैं और उसके नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होता है। तो अग्रिमं पश्यामः। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पदच्छेद हुआ इसका। पदच्छेद में अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तमाहुः। इसमें तो पूर्वरूप संधि है यहाँ पर, किंतु यहाँ पर इत्युक्तः इति उक्तः यहाँ पर यण संधि हो गई है। उक्तः तम आहुः, उक्तः के बाद विसर्ग, यहाँ पर उक्तः में विसर्ग आ गया है। तम और आहु इनका वर्ण संयोग है, तो वर्ण यहाँ पर इनका विच्छेद कर दिया है। परमाम गतिम, जो अनुस्वार का मकार लेकर आते हैं वह लाए हैं। यम प्राप्य ना निवर्तन्ते, यम प्राप्य में जानते हैं हम प्रा उपसर्ग आप धातु लय प्रत्यय। प्राप्य ना निवर्तन्ते, निवृत्त नहीं होते हैं। तद्धाम परमम, वह मेरा परम धाम है। अन्वय किया। अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः। यह जो अव्यक्त क्या है? अव्यक्त अक्षर नाम से कहा गया है। अक्षर इस नाम से यह कहा गया है। तम परमाम गतिम आहु, उसको ही परम गति कहते हैं।
यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करके निवृत्त नहीं होते, वापस नहीं आते लौटकर, तद धाम परमम मम, मेरा धाम ऐसा नहीं है कि जिससे जहाँ से लौटकर आया जाए। जब व्यक्ति उस अक्षर में पहुँच गया है, उस सनातन अव्यक्त धाम में पहुँच गया है, परम गति में प्राप्त हो गया है, परम गति को प्राप्त हो गया है, तो वह फिर वापस लौट कर नहीं आता। वह तो उसी प्रकार से उसमें लीन हो जाता है जैसे कि एक भाई समुद्र का पानी तो जो होता है, नदियों का पानी जाता है समुद्र में जाकर मिलता है, तो वह उसका जो फॉर्म बदलता है, वह भाप के रूप में सूर्य के द्वारा अवशोषित होता है, फिर पुनः मेघ बन के, फिर वर्षा बन के फिर बरसता है। ऐसा जो लोकों में गए हुए व्यक्ति हैं उनका होता है, जो हमने कल चर्चा की थी, जो 7 लोक हैं, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपालोक, सत्यलोक, इनसे जो हुआ है उसी की चर्चा थी। किंतु मेरा जो परम धाम है उसमें गया हुआ व्यक्ति पुनः कभी भी लौट कर नहीं आता। अग्रिमः श्लोकः। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यथा यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पदच्छेद किया तो पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्यया। लभ्यः में विसर्ग संधि और तू और आ, उ और आ मिलकर इण संधि हुई है, उसका हमने विच्छेद किया। तू अनन्यया, अनन्यया न अन्यया इति, यहाँ पर न तत्पुरुष समास है और तृतीया विभक्ति है। यस्य अंतःस्थानी, यस्यांतःस्थानी का यस्य अंतःस्थानी किया तो यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। भूतानि येन सर्वम इदम ततम, जिससे यह सब व्याप्त है। तो पुरुषः प्रथमा विभक्ति एक वचनम अकारांत पुल्लिंग, सहा भी तद सर्वनाम शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एक वचनम पुल्लिंगे, परहापि पुल्लिंगे प्रथमा विभक्ति, पार्थ संबोधन रूपम, भक्त्या तृतीया विभक्ति, लभ्यः लभ धातु यत् प्रत्ययः, लभ्यः तु अनन्यया, तू यहाँ पर निपात के रूप में है, अनन्यया ये अनन्या शब्द है, आकारांत शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचनम, यस्य षष्ठी विभक्ति ही एक वचनम, जिसका अंतःस्थानी अंतःस्थितानि भूतानि, जिसके अंतरात्मा में भूत स्थित है। येन सर्वम इदम ततम, इस प्रकार से इसका पदच्छेद हुआ। पदार्थ भी पुरुषः पुरुष परमात्मा, सह परः पार्थ, सह परः पार्थ, यस्य अंतःस्थानि भूतानि येन इदम सर्वम ततम। तो जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं, सर्वाणि भूतानि यस्य परमात्मनि सन्ति, परमात्मनः अंतःस्थितानि सन्ति तानि सर्वाणि, और येन इदम सर्वम ततम अस्ति, जिससे यह सब संसार जो है वह परिपूर्ण है, व्याप्त है। ततम अर्थात सब प्रकार से वह व्याप्त छाया हुआ है, ऐसा ततम अस्ति। सह परः पुरुषः तू अनन्यया भक्त्या लभ्यः, वह परम पुरुष तो केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने के योग्य है, अन्य किसी प्रकार से नहीं प्राप्त हो सकता है। यह जो कल काल की गणना में चर्चा आई थी कि समय का जो पैमाना है, जो समय का माप है, वह विभिन्न प्रकार का है। तो हमारा जो समय है
जो पृथ्वी पर समय चलता है दिन और रात का, महीनों का, तो उस प्रत्येक माह को, भारतीय प्रत्येक माह को 2 भागों में बांटा है। एक शुक्ल पक्ष है, दूसरा कृष्ण पक्ष है। शुक्ल पक्ष माने उजाला वाला पक्ष, पूर्णिमा तक का, अमावस्या से पूर्णिमा तक का, माने आरोही क्रम से चलते हैं हम लोग। तो पूर्णिमा को जब चंद्रमा पूर्णतः अदृश्य हो जाता है, वहां से फिर चंद्रमा की कलाओं का बढ़ना आरंभ होता है। उस से पहले एक प्रतिपदा आती है, फिर द्वितीया को दिखाई देता है चंद्रमा, फिर तृतीया को और बड़ा हो जाता है, चतुर्थी को और बड़ा हो जाता है, पंचमी को और बड़ा हो जाता है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते क्रमशः पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र हो जाता है। तो इसको जो बढ़ने का क्रम है चंद्रमा का, इसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस्या के पश्चात जो प्रतिपदा आती है, उस प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा पर्यंत यह कालः अस्ति सह कालः शुक्ल पक्षः उच्यते। शुक्लम शुक्लांबरधरम देवम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम, ये शुक्ला है, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम, यह वही बात है। तो वही शुक्ल जो की ओर जो ले जाता है, ज्ञान की ओर जो ले जाता है, प्रकाश की ओर जो ले जाता है, वह शुक्ल पक्ष कहा जाता है। और जो तम की ओर ले जाता है वह कृष्ण पक्ष माने काला पक्ष कहा जाता है। पूर्णिमा के पश्चात प्रतिपदा से लेकर अमावस्या पर्यंत जो काल है, और आखिरी में पूरा अंधकार हो जाता है। तो अमावस्या होती है, उसमें जाता है अमावस्या भी सिन्नी वाली, कुहू, इस प्रकार से कई तरह की होती हैं। तो हम तो यहाँ पर शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का वर्णन कर रहे हैं, अर्थात जिस मार्ग पर हमें प्रकाश दिखाई दे, प्रकाशित जो मार्ग हो वह क्या है, और कृष्ण मार्ग माने अंधकार से छाया हुआ मार्ग क्या है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले पदच्छेद किया, यह 23वां श्लोक है। इसके पदच्छेद में देखा कि यत्र काले तु अनावृत्तिम, यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव योगिनः। यह थोड़ा सा बड़ा करें, हाँ अब ठीक है। अधिकम होगा तो यत्र काले तु प्रयाता, ये यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। बार बार श्लोक बोलने से भी हमारी जिह्वा और हमारा मुख बड़ा अभ्यस्त हो जाता है। इसलिए श्लोकों का जब भी वाचन करें, संस्कृत का जब भी पठन पाठन करें, तो वह वाचिक होना चाहिए। मानसिक भी हो सकता है, किंतु वाचिक से हमारे जो मुख हैं और उसके अवयव हैं वह पूरी तरह से शुद्ध और निर्विकार हो जाते हैं। कहीं कोई गांठ वगैरह पड़ जाती है तो वह भी नष्ट हो जाती है। संस्कृत बोलने से व्यक्ति का जो मुख संबंधी दोष हैं, जिह्वा संबंधी दोष हैं, वह भी उसके नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं हमेशा के लिए।
इसलिए संस्कृत को अधिक से अधिक बोलने का प्रयत्न भवेत। तो यत्र काले, यस्मिन काले, यत्र माने यस्मिन स्थाने, त्रा जहां पर होता है, त्रा जो है वह स्थानवाची है। यत्र माने यस्मिन स्थाने, जहां पर। तो काले, यहां पर काले उसका संबंध है यत्र से, तो समय के अर्थ में आएगा। तू अनावृत्तिम, उ और आ का यहां पर यह संधि हमने विच्छेद किया। अनावृत्तिम आवृत्तिम च योगिनः, अनावृत्तिम और आवृत्तिम इनका वर्ण संयोग था, वर्ण विच्छेद किया। चा एव, चैव का चा एव योगिनः प्रयाताः यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। पद का परिचय जान लेते हैं कि यत्र जहां, जिसमें, काले काल में, सप्तमी विभक्ति एक वचनम, तू अनावृत्तिम, जो अनावृत्ति होती है माने वापस लौटने वाली गति, और जो आवृत्ति होती माने अनावृत्ति माने वापस ना लौटने वाली गति को कहते हैं, और आवृत्ति वापस लौटने वाली गति को बोलते हैं। तो आवृत्ति अनावृत्ति, जाकर वापस आना और केवल चले जाना। चा एव योगिनः, यह योगियों की होती है। तो द्वितीय विभक्ति थी इसमें, इकारांत अनावृत्तिम, द्वितीय एक वचनम, आवृत्तिम माने द्वितीय एक वचनम। चा एव योगिनः, योगी, योगिन शब्द है, योगी, योगिनौ, योगिनः बहुवचनम है। प्रयाताः अर्थात पहुंच चुके हैं, या धातु है इसमें भी, जैसे यान्ति है, याति आया है, या धातु का बार बार प्रयोग है। या माने प्राप्त होना, जाना, ले जाना, इस प्रकार से या से ही बना है। यातायात, यात्री, यान, ये सब या धातु से निष्पन्न शब्द हैं। तो प्रयाता, प्रयाणम कृतवन्तः, ये थे जो प्रयाण करके चले जाते हैं, प्रकारांतरेण जाते हैं, इसी बना है प्रयाण करना भी। तो यान्ति माने जाते हैं। तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभा, मैं उस काल को बताता हूं। वक्ष्यामि माने वच धातु है, लिट लकार उत्तम पुरुषस्य एक वचनम, वक्ष्यामि कहूंगा। भरतर्षभ, हे भरतवंशीषु श्रेष्ठ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। तो अग्रे एतस्य अन्वयः कृतः, अन्वय अर्थात उस क्रम में जमाना, जो कर्ता कर्म क्रिया का फॉर्म है उस क्रम में जमाना। तो हे भरतर्षभ, यत्र काले तु प्रयाता योगिनः आवृत्तिम अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव यान्ति तम कालम वक्ष्यामि। वक्ष्यामि भरतर्षभ। तो आवृत्तिम अनावृत्तिम च एव यान्ति तम कालम वक्ष्यामि, मैं उस काल के बारे में कहूंगा। किस काल के बारे में? जिस समय में, भाई जाने का स्थान तो जान लिया हमने, जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो उसके लिए जाने का स्थान तो बता दिया आपने, किंतु जाने का समय क्या है? भाई आप गए उससे मिलने के लिए, लेकिन वो समय वहां मिलने का उसका है ही नहीं है। तो जब भी किसी काम से हम जाते हैं तो तीन चीजें प्रमुख होती हैं, देश, काल, परिस्थिति। तो देश आपने जान लिया कि उस परमात्मा की परम गति को प्राप्त होना है, वह धाम है, अव्यक्त है, वह इस प्रकार से सब ओर से छाया हुआ है, आवृत है। ततम ये सर्वमिदम ततम जगत, जहां जाकर वापस नहीं आते हैं। तो वो कब जाए उसमें, उसके लिए कब वहां प्रयाण किया जाए, वह कौन सा काल होगा, तब बताया उसमें। ये काल की बड़ी महिमा है इसमें। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति
ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अग्नि ज्योति अहह शुक्ल। इसमें ये जो अग्नि और ज्योति इसमें संधि हुई तो हमने विच्छेद किया, अग्नि ही ज्योति ही हो गया, अग्निर्ज्योति ही, और विसर्ग का यहाँ पर अहह रहा था, अहह रह गया। अह अर्थात दिनम, अग्नि ही जानीम वयम, अग्नि अर्थात आग, ज्योति ही प्रकाशः पुंज, अहह दिनम, शुक्लः शुक्ल पक्ष, वही उजाले वाला, प्रकाश वाला, ज्ञान वाला, विकास की गति वाला। षण्मासाः, षट मासाः, षण्णाम मासानाम समूहः यः अस्ति सः। उत्तरायणम, 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 तत्र प्रयाताः गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदः जनाः। ये अग्नि हम जानते हैं, अग्नि क्या है, ज्योति भी जानते हैं, ज्योतिर्मय जो है वह, और अह अर्थात दिनम, शुक्लः, ये शुक्ल है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष, और षण्मासाः 6 महीने, 6 महीने का समय, और उत्तरायणम, ये अयन को जानना आवश्यक है। सूर्य की 2 गतियां होती हैं, एक होती है उत्तरायण, एक होती है दक्षिणायन। इसके बारे में थोड़ा निर्यण और सायन के मान से थोड़ा मतभेद होता है। यहाँ जो भारत देश में जो उत्तर भारत है उसमें ऐसा मानते हैं कि मकर संक्रांति जब होती है, जब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है 14 जनवरी को, तब से लेकर 6 महीने का जो समय है, अर्थात फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 14 जुलाई तक का जो समय है, यह काल जो है वह उत्तरायण कहा जाता है सूर्य का। और उसके बाद में बाकी के 6 महीने यह दक्षिणायन समय कहा जाता है। कुछ सायन मान वाले 23 दिसंबर से 23 जून तक के लिए भी मानते हैं। दोनों ही अपने स्थान पर सही हैं, अलग अलग हैं, यह एक भिन्न ज्योतिषीय विचार का विषय है। तो ऐसा जो समय होता है, इस समय में तत्र प्रयाताः गच्छन्ति, इसमें जो प्रयाण करने वाले जाते हैं, ब्रह्म ब्रह्मविदः जनाः, वे सब ब्रह्मवेत्ता कहे जाते हैं, योगी जन कहे जाते हैं, देवताओं द्वारा ले जाए जाते हैं। वह किस प्रकार से, थोड़ा और समझ लेते हैं। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब और इसको गहराई से देखते हैं कि ज्योति ही अग्नि ही अहह शुक्लः। ज्योति क्या है, तो ज्योतिर्मय जो है वो अग्नि देवता है, जिसका, जिस मार्ग में अग्नि देवता ज्योतिर्मय है, और दिन का अभिमानी देवता है, माने दिन है। शुक्लः, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है उत्तरायणम, और जो उत्तरायण है, उत्तरायण का अभिमानी देवता है षण्मासाः, वो 6 महीने हैं उत्तरायण के, उनका अभिमानी देवता जो है वह तत्र प्रयाता न प्रत्यागच्छन्ति ब्रह्मविदः ब्रह्म जनाः ब्रह्म गच्छन्ति। वहाँ पर ऐसे व्यक्ति जो योगी हैं वो देवताओं के द्वारा ही क्रम से उस धाम को ले जाए जाते हैं। किसी भी प्रकार का अलग, ये तो पूरा क्रम हुआ, मतलब प्रत्येक महीने का शुक्ल पक्ष, वो शुक्ल पक्ष भी कौन से महीनों का, उन उत्तरायण वाले 6 महीनों का, और दिन का समय हो, जो दिन में जो देह त्याग करते हैं उनके लिए बात है कि जो उत्तरायण में जो देह त्याग करते हैं वह सीधे परमात्मा में लीन हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो शुक्ल पक्ष में जाते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आहा माने जो दिन में देह त्याग करते हैं वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो ज्योतिर्मय अग्नि के साथ में देह त्याग करते हैं वह मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह भी इसका एक अर्थ है, क्योंकि यह जो है वह प्रकाश की गति का द्योतक है,
अग्रिमः श्लोकः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासाः दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमः, धूमों का संधि विच्छेद किया तो धूमः हुआ, धूमों से धूमः। रात्रिस तथा कृष्ण, और रात्रिस माने रात्रि ही, धूमः रात्रि ही तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम। यह जो धूमः माने धुआं, और रात्रि ही, रात्रि का समय, कृष्ण पक्ष षण्मासाः 6 महीने, दक्षिणायनम दक्षिण के अयन। यही चीजें आई जो वहां थी। वहां था ज्योति, अग्नि, शुक्ल पक्ष, षण्मास और उत्तरायणम। ये दक्षिणायन में होते हैं। धूम्र, धूमः माने धुआं, जिसमें कुछ समझ में नहीं आता। रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन के 6 महीने, तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। वहां पर वह चांद्र काल है। ऊपर का जो हुआ, जो हमने पहले देखा, वह सौर काल हो गया। वह सूर्य दिन में सूर्य बलवान होता है, रात्रि में चंद्र बलवान होता है। तो वो चांद्रमस योगी है, चंद्रमा की तरह है वह। जैसे गया और लौट के आ गया। दिन में चंद्रमा की ज्योति मलिन पड़ जाती है, रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश दिखाई देता है। इसी प्रकार से चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। अन्वयः कृता यत्र धूमः रात्रि तथा कृष्णः दक्षिणायनम षण्मासा। जहां पर जिस मार्ग में धुआं है, धूम्र का अभिमानी देवता है, रात्रि है, रात्रि के अभिमानी देवता कृष्ण पक्ष है, उसके अभिमानी देवता दक्षिणायन है, जो दक्षिणायन के 6 महीने हैं उनके अभिमानी देवता। तत्र योगी चांद्रमसम ज्योति प्राप्य निवर्तते। वहां पर सकाम करने के बाद में मरकर गया हुआ योगी उन देवताओं के द्वारा ले जाया जाता है, किंतु सकाम कर्म करने के कारण जो जब तक उसके पुण्य हैं तब तक उन पुण्यों का फल भोगता है वह स्वर्ग में रहकर। और उसके पश्चात जैसे ही उसकी समयावधि समाप्त हुई, पुण्यों का समय समाप्त हुआ, पुण्य फलों का, वह पुनः इस लोक में आ जाता है। शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। 2 प्रकार की गति हैं, शुक्ल की गति और कृष्ण की गति हमने देखी। गति जो है यहाँ द्विवचन है, गति ही गति, शुक्लः कृष्णः तो पक्ष के रूप में आई है उसमें, तो शुक्लम कृष्णम द्विवचन में हुआ, शुक्ले कृष्णे, शुक्ल कृष्णे। तो गति, गति ही गति गतयः, गति द्विवचनम, ह्येते ही और एते, ही अलग किया, एते को अलग किया। जगतः शाश्वते मते, जगतः जगत के शाश्वत मत में, हमेशा रहने वाले मत में। एकया याति, एकया याति अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। एकया एक के द्वारा, तृतीया विभक्ति ही, एक वचनम एक से, याति माने जाता है, अनावृत्तिम माने वापस न आने की अवस्था में, पुनरावर्तन की
पुनरावर्तन ना होने की अवस्था में अन्यया आवर्तते पुनः, और दूसरी गति के द्वारा वापस आना होता है। ऐसी दो गतियां हैं शुक्ल और कृष्ण के नाम से। अग्रे है, इसका अन्वय किया हमने, तो ही माने क्योंकि। अब क्योंकि क्या हुआ, ये क्योंकि जो है यह तो यतो ही का रूप है। जगतः एते शुक्ल कृष्णे गति शाश्वते मते। जगत की ये शुक्ल और कृष्ण के नाम से जाने वाली दो गतियां शाश्वत हैं। शाश्वते मते, शाश्वता का शाश्वते हुआ द्विवचन में, और मता का मते हुए। एकया अनावृत्तिम याति, अन्यया पुनः आवर्तते। एकया गतया यह गतः अस्ति सः प्रत्यागच्छति, पुनः आगच्छति। अन्यया द्वितीयया गतया यह गतः अस्ति सः पुनः न आगच्छति। तो जो शुक्ल मार्ग से गया हुआ है, जो दिन में गया हुआ है, जो उत्तरायण में गया हुआ है, जो अग्नि की ज्योति में गया हुआ है, उसका पुनरागमन नहीं होता। किंतु जो कृष्ण पक्ष में गया हुआ है, जो रात्रि में गया है, जो दक्षिणायन में गया है, वह अवश्य ही सकाम कर्मयोगी लौट कर आता है और जन्म मृत्यु को फिर प्राप्त करता है। अग्रिमः श्लोकः। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। न एते नैते, न एते इति नैते अकारस्य एकारस्य संधि भवति। संधि हो गई तो उसमें नैते हो गया। श्रुति पार्थ जानन योगी पद अलग किया, मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तः भवार्जुन। यह पदच्छेद बहुत सरल है। अन्वयम पश्यामः। यहां पार्थ शब्द को पहले लेकर आएंगे, क्योंकि संबोधन का रूप है तो संबोधन पहले आ जाता है। तो ना हे पार्थ एते श्रुति जानन। श्रुति अर्थात श्री धातु है, समझना है इसको। श्री धातु माने सरकना, सरना, रिसना भी बोलते हैं इसको हम, रिसना। जैसे श्री धातु से निष्पन्न है सर्प, श्री से बनता है सरपति इति सर्पहा, तो सरक सरक कर जो चलता है वह हुआ। तो ये जो गतियां हैं दो प्रकार के, जो श्रुति माने गति होती है, श्रुति माने सरकना होता है, जो समय की श्रुति है, ये समय की गति है। ये जो मार्ग है, एते श्रुति जानन कश्चन योगी न मुह्यति। श्रुति इन रास्तों को, एते श्रुति कौन कौन से रास्तों को, शुक्ल पक्ष वाला, उत्तरायण वाला, दिन वाला, ये जो रास्ता है। दूसरा एक रात्रिकालीन है, धूम से युक्त कृष्ण पक्ष वाला, और साथ ही जो विभिन्न प्रकार के दक्षिणायन के जो खराब मार्गों से निष्पन्न है, चंद्रमा के काल वाला, वह, ये दोनों जो हैं वह रास्ते हैं। किंतु योगी अत्र न मुह्यति। जो योगी है, जो कर्म योगी है, वह इन रास्तों के कारण मोहित नहीं होता है। तस्मात् हे अर्जुन त्वम अपि सर्वेषु कालेषु योग युक्तः भव। अतः हे अर्जुन तुम भी सभी समयों में समबुद्धि करो। हमें ना मतलब है कृष्ण से, ना है शुक्ल से। हमको तो कर्म करेंगे तो अपने आप शुक्ल मिल जाएगा, अपने आप दिन मिल जाएगा, अपने आप से ही परम गति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए
सर्वेषु कालेषु, सभी समयों में। ऐसा नहीं कि हम केवल शुक्ल पक्ष में यह काम करेंगे, हम यह काम उत्तरायण में ही करेंगे। जो कार्य करने का जो समय बताया है, शास्त्र विहितानि यानि कर्माणि यस्मिन् समयुक्तानि सन्ति तानि कर्माणि तस्मिन्नेव समये तत्रैव तथैव कर्तव्यानि। अस्मिन् कार्ये प्रमादः न भवेत्, इसमें हमको लापरवाही नहीं आचरण करना है। एतस्य अध्यायस्य अन्तिमः श्लोकः अस्ति वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। यह छंद दूसरा है। इसमें इंद्र वज्रास छंद है, ये अलग प्रकार से इसको पढ़ते हैं। पदच्छेद इसका किया तो वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, चैव में केवल चा और एव अलग कर दिया। दानेषु यत् पुण्यफलम प्रदिष्टम, सरलमस्ति। अत्येति में अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। यहाँ वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु च एव, वेदेषु अर्थात वेद शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचनम अकारांतस्य, यज्ञेषु अपि सप्तमी बहुवचनम, यज्ञों में, वेदों में, यज्ञों में। तपस्सु माने तपस्या, तपों में, सप्तमी एक वचनम। ये तपः शब्द के रूप अलग प्रकार से चलते हैं। तपस्सु च एव, चा एव में चैव ये संधि हुई थी, वृद्धि अलग किया है। चा एव को दानेषु, दानों में। यत पुण्य फलम प्रदिष्टम, ये चार कर्म बताए हैं इसमें। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु च एव दानेषु, दान में। यत पुण्य फलम प्रदिष्टम, जो पुण्य फल निर्दिष्ट किया गया है, दिखाया गया है। अत्येति तत्सर्वम, तत्सर्वम अत्येति माने अतिक्रांतम करोति, उन सबको अतिक्रांत करके तत्सर्वम इदम विदित्वा, तत्सर्वम उस सबको, इदम विदित्वा यह, विदित्वा विद धातु त्वा प्रत्यय, विदित्वा जानकर योगी परम स्थानम उपैति, योगी जो है वो परम स्थान को प्राप्त करता है। च आद्यम, उपैति को एक थोड़ा समझना पड़ेगा इसका। उपैति में उप और एति ये दो पद हैं। एति क्या है? एति ई धातु का रूप बनता है तो एति होता है, एति। उप एति, फिर उप में और एति में संधि की तो यहां पर वृद्धि बनती है उससे, उपैति। च आद्यम एतस्य अन्वयः कृतः, योगी इदं विदित्वा वेदेषु च यज्ञेषु तपस्सु दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टं तत्सर्वम् एव अत्येति च आद्यम परम स्थानम उपैति। योगी जनः, जो योगी हैं, इदम विदित्वा, इदम विदित्वा अर्थात एतद रहस्यम ज्ञात्वा, इस रहस्य को जानकर, कैसे जानकर? सम्यक रूपेण, तात्विक रूपेण ज्ञात्वा, वेदेषु यज्ञेषु, वेदों के पढ़ने में। भाई वेदाध्ययन यही तो चार कर्म है। प्रगट चार पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, येन केन विधि दीजे दान करहे कल्याण। वेद अध्ययन करना, कराना, यज्ञ करना, कराना,
तप करना, कराना, दान देना और दान लेना। वेदेशु में ही शिक्षा का भाव आ गया है, उपदेश देना। वेदेशु माने शिक्षा संबंधी जो भी कार्य हैं वह वेदेशु हैं। एक बात। दूसरी बात, वेदों में जो यज्ञ रूपी कर्म, जो तप रूपी कर्म और दान रूपी कर्म जो बताए गए हैं और उनसे होने वाला जो पुण्य फल है वह बताया गया है। दोनों ही प्रकार के अर्थ लिए जा सकते हैं यहाँ पर। तो वेदों के पढ़ने में, यज्ञ करने कराने में, तप करने कराने में और दान इत्यादि देने करने में यद पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जो पुण्य फल कहा गया है, बताया गया है, तत्सर्वम एव अत्येति, वह सबको निस्संदेह अत्येति माने उल्लंघन कर जाता है, उसको अतिक्रांत कर जाता है, उसके ऊपर से पहुंच जाता है और सनातन पद को प्राप्त होता है। और आद्यम, आद्यम माने ये जो प्रमुख है, प्रप्रथम पदम अस्ति परम सनातनम स्थानम अस्ति तद स्थानम उपैति, उपैति माने प्राप्त कर लेता है, चला जाता है, पहुंच जाता है वहां पर। इस प्रकार से इस अध्याय को हम देखेंगे एक बार। यह अध्याय बहुत बढ़िया है, एक बार पूरे अध्याय का हम पाठ कर लेते हैं, समय है इसलिए थोड़ा सा। तो पूरे अध्याय, अष्टम अध्याय के श्लोकों का एक साथ पाठ भी हमारा हो जाएगा। तो निकालेंगे इसको। प्रथम श्लोक से अष्टम अध्याय को हम पढ़ना आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय तत्सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम्। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणं अनुशासितारं
अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तं महर्यद्ब्रह्मणो विदु रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति
ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। अग्निः ज्योतिः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्। तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते। एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्। अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरिः ओं तत्सत्। हरिः ओं तत्सत्। हरिः ओं तत्सत्। अत्र अस्माभिः अद्य अष्टमाध्यायपर्यन्तस्य गीतायाः एषः अभ्यासः कृतः अस्ति। अन्ते गीतायाः अष्टादशाध्यायस्य अन्तिमं श्लोकं पठित्वा वयं समाप्तं कुर्मः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओं तत्सत्। हरिः ओं तत्सत्। हरिः ओं तत्सत्। जय श्री कृष्ण। तो यात्रा में होने के कारण से आज वह सेटअप नहीं दे सके, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। किंतु आप सबका स्नेह और गीता के प्रति समर्पण हमें इस काम को निरंतर करने की प्रेरणा देता रहेगा। और गीता के हम कल से 9वें अध्याय का अध्ययन आरंभ करेंगे। समय 9 बजे से हो गया है प्रातःकाल। सभी लोग कल प्रातःकाल 9 बजे सादर आमंत्रित हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।